स्त्री हो या पुरुष, सभी भीतर से अर्ध नारीश्वर ही हैं, क्योंकि पुरुष होने में भी स्त्री के अण और पुरुष के अण दोनों मौजूद हैं। यह रचना दो शक्तियों का मेल है, इसलिए पुरुष भी भीतर से अर्धनारीश्वर ही है। ठीक स्त्री के भी भीतर स्त्री के अण व पुरुष के अण यानी दो शक्तियों का मेल है। तो स्त्री भी भीतर से अर्धनारीश्वर ही है। और स्त्री की प्रकृति में एक संतुलन है, इसलिए सत्य के संबंध में बहुत ज्यादा प्यास नहीं जगता है, क्योंकि वह भीतर से तृप्त है। वही पुरुषों में सत्य के संबंध में, या यूं समझिए कि उनके भीतर कुछ न कुछ प्यास बनी ही रहती है, और वह प्यास भी बड़ी तीव्र होती है। और यही कारण है कि पुरुष के भीतर तमाम बाधाएं निर्मित हो जाती है, और सत्य के संबंध में जो जिज्ञासु भी हैं, वे भी कहीं न कहीं आकर स्त्री को भी बाधा समझने लगते हैं। और ऐसा सोचकर या ऐसा अनुभव करके कि स्त्री बाधा है, अगर वो कहीं अकेले भी चले जाए, कहीं तप में लग जाए, दूर चले जाए दुनिया से, जंगल में, कंदरा में, कहीं भी किसी भी साधना में तत्पर हो जाए, तो क्या तुम स्त्री की छाया से भले ही दूर हो गए, लेकिन वह जो स्त्री व पुरुष दो शक्तियों के मेल की वजह से यह रचना अपने लय में है, क्या तुम उससे मुक्त हो पाए? अब भी तुम्हारे भीतर वो अर्धनारीश्वर शक्ति व्याप्त ही है। चाहे आप किसी भी साधना में लग जाए, चाहे आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप कितने भी तपस्या में लीन हो जाए, लेकिन भीतर से अब भी आप अर्धनारीश्वर ही है, क्योंकि यह रचना स्त्री व पुरुष यानी दोनों का शक्तियों का यह रचना, यह परिणाम है। तो भला यह संभव है कि स्त्री बाधा है? सत्य के संबंध में स्त्री बाधा है ही नहीं। बाधा तुम ही हो जो भीतर निर्मित करते हो, और अस्तित्व में कहीं बाधा है नहीं। अब बड़े मजे की बात है कि सत्य तुमसे दूर नहीं, बल्कि तुम दूर हो। अगर इतना ही बोध हो जाए तो सत्य उपलब्ध ही है, वह मिला हुआ ही है, तुम सत्य स्वरूप हो ही। और बड़े मजे की बात है कि सत्य के संबंध में कोई यात्रा नहीं होता है, सिर्फ बोध होना ही काफी है। और यात्राएं तो इसलिए लोग करते हैं कि उनके स्वभाव में यह बना रहता है कि कुछ करने से मिलेगा, लेकिन जिसे भी मिलेगा वह जान जाता है कि करने से नहीं मिला है, वह सत्य स्वरूप यानी उस शून्य में वह स्थित ही था। उस सत्य स्वरूप तुम हो ही है, वह मिला ही हुआ है। अक्कर के जो पाया जाता है, उस पाने में तुम दूसरे होते हो, और जब तक यह तुम दूसरे की मौजूदगी है, तब तक सत्य नहा। और जिस क्षण बोध होगा, उस क्षण न कुछ करना हुआ न कुछ पाना, करना और पाना दोनों से तुम मुक्त होते हो, शून्य स्वरूप होते हो, शून्य में होते हो। लेकिन जो लोग हठ योग भी करके कड़ी तपस्या में तत्पर रहते हैं, तो हठ योग का संबंध बस इतना सी है कि जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं,
केवल वह समत्व भाव पैदा हो जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में वो समभाव आ जाए। लेकिन ध्यान रहे, पीड़ा का उस सत्य से कोई संबंध नहीं है। इस शरीर को कष्ट देकर कभी भी सदगति नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसे कष्ट देने पर वो जो जीवन का सौंदर्य है वह भी सिकुड़ने लगता है। इसलिए समभाव का मतलब बस इतना ही है कि तुम सुख दुख में सम हो जाओ। शरीर के पीड़ा से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग हठ योग के द्वारा या लगे हुए रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो दर्शन मिल जाएगा, या हम इस कोई परमात्मा के संबंध में कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा, या यूं कहिए कि दर्शन हो जाएगा, तो यह भाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पीड़ा देकर, इस शरीर को कष्ट देकर कोई आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। शरीर को कष्ट देना और सत्य के संबंध में बोध हो जाना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मेल ही नहीं है कि आप पीड़ा देकर उस परम ज्ञान का अनुभव कर लेंगे। पीड़ा देने से वह जो सत्य का सौंदर्य है वह भी सिकुड़ने लगेगा। इसलिए पीड़ा देना जायज नहीं है, बल्कि समभाव में रहकर रास्ता और भी सुगम हो जाता है। क्योंकि एक दफा ऐसा हो भी सकता है कि समभाव में रहते रहते वह सुन्नत तुम्हारे भीतर छा जाए, जो मिला हुआ है, जिसके तुम सौंदर्य हो। बस इतना ही फर्क है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो शरीर को गहन पीड़ा में डालते हैं। उन्हें लगता है कि अत्यधिक पीड़ा में डालने से परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, या ये भाव बना रहता है कि कोई न कोई दर्शन मिलेगा। तो तुम सत्य स्वरूप हो ही, तुम परमात्मा का सौंदर्य हो ही, परमात्मा अपने सौंदर्य के रूप में मौजूद है ही। अगर इसे बिना बोध कर पाए, अगर आप सौंदर्य को नहीं देख पाए, तो फिर शून्य का बोध कैसे हो सकता है? तो पहले सौंदर्य है, पहले तुम इसे जानो, और एक दफा अगर इस सौंदर्य से बोध हो गया तो सत्य उपलब्धि है, शून्य स्वतः ही फलित हो जाता है। लेकिन यह भी समझो कि दो शक्तियों का जो परिणाम है वह फूल खिला हुआ है। यह रचना अपने पूर्ण सौंदर्य में स्थित है, यानी परमात्मा अपने सौंदर्य में स्थित ही है। तुम उस शून्य के सौंदर्य ही हो, इसलिए यह बोध हो जाए, यह दिखाई पड़ जाए, तो सत्य सुगम ही है। इस सौंदर्य में उस शून्य का खुशबू व्याप्त ही है। तुम वही सत्य स्वरूप हो।